अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ने से पहले स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम स्टूडेंट गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा अब वास्ता माहौल के साथ है कि एटमॉस्फेयर के साथ है कि एटमॉस्फेयर में गैसों का कितना प्रेशर है। गैसों के प्रेशर से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं माहौल का, कि हमारा माहौल में कौन सी तब्दीली आने लगी है, बारिश कब होनी है, वेदर कब चेंज होना है। ये सारी चीज़ों की तब्दीली जो हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगाते हैं। तो इस मकसद के लिए माहौल में एयर का प्रेशर मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट पुराने वक्तों में इस्तेमाल करते हैं उसको बैरोमीटर कहा जाता था। बैरोमीटर की यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई जा रही है स्टूडेंट, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक बर्तन है, इसमें मरकरी है और एक ट्यूब है, जो ट्यूब ऊपर से खाली है। जो ही एटमॉस्फेयर यानी कि हवा इस मरकरी के साथ टच करेगी तो इस ट्यूब में मरकरी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानब मूव करना स्टार्ट करेगी, यानी कि जितनी एयर इसको ज़्यादा प्रेशर से प्रेस करेगी ये मरकरी उतनी ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम बैरोमीटर की मदद से इस ट्यूब की स्टूडेंट हाइट जो है 760 जो है वो मिलीमीटर रखी गई होती है। तो इस तरह से बैरोमीटर की मदद से हम एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के एयर के प्रेशर को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशन जो है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय मरकरी कॉलम, यानी कि यानी कि एटमॉस्फेयर का वो प्रेशर जो मरकरी के 760 मिलीमीटर हाइट के कॉलम पे असरअंदाज हो एट सी लेवल समंदर, क्योंकि समंदर में स्टूडेंट पानी की सतह इक्वल रहती है, ज़मीन पे कभी कहीं ऊंचाई आ रही है कभी गहराई आ रही है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कुछ और होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई गहराई की वजह से चेंज होता है। इसके अलावा माहौल में वेदर की तब्दीली की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज होता है। दो ही जो है वो मेन रीजंस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने के। तो मरकरी कॉलम पे दो वजह से ही सिर्फ जो है वो प्रेशर में तब्दीली आएगी, एक तो ऊंचाई की वजह से और गहराई की वजह से, और दूसरा जो है माहौल में किसी तब्दीली की वजह से, यानी कि तूफ़ान, आंधी, बारिश की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली आना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हम 760 मिलीमीटर हाइट के कॉलम ऑफ मरकरी को यूज़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट आपने इस्तेमाल करना तो सी लेवल के इक्वल आपने रख के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो डिटरमाइन करना है, क्योंकि समंदर की सतह पे पानी की सतह समंदर पे तकरीबन जो है ना वो इक्वल रहती है। तो 1 ATM स्टूडेंट जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी के, यानी कि 1 ATM बराबर होता है दूसरे लफ्ज़ों में 760 टार के, और ऐसा यूनिट में इसको जो है वो 10, 30, 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल बोला जाता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम इसको पास्कल भी दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो ये यूनिट है जी, आप फर्दर क्लासेस में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अगला स्टूडेंट हमारा टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि दबाना। तो आप जानते हैं स्टूडेंट के गैसेस के मालिक्यूल में काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से जैसे कि दिखाया जा रहा है कि 3 फ्लास्क हैं, एक में सॉलिड है, लिक्विड और गैसेस है। तो आप देख सकते हैं सॉलिड को स्टूडेंट आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स आप देख लें तो बहुत करीब करीब है। लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आपने 2 लीटर वाटर जो है जग में डाला है, यानी कि आप उसको प्रेशर लगा के उसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर दें, कभी भी नहीं हो सकता। आप गैसेस देख लें तो मालिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो गैसों के एटम्स को कंप्रेस किया जा सकता है। जो ही प्रेशर लगाएंगे तो ये एटम्स गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो करीब करीब होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि इस फ्लास्क में गैस है तो ये गैस के मालिक्यूल्स हैं, तो ये इनके दरमियान फासला है काफ़ी ज़्यादा। जो ही आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये मालिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आप प्रेशर से गैसों को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि दिखाया गया, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसों को कंप्रेस किया जा सकता है ड्यू टू एम्प्टी स्पेस, और इनके दरमियान क्या पाई जाती है, खाली जगह। बिकॉज देयर मालिक्यूल्स व्हेन गैसेज आर कंप्रेस, जब गैसों को कंप्रेस किया जाता है तब मालिक्यूल कम क्लोज टू वन अनदर, मालिक्यूल जो है वो करीब करीब हो जाते हैं। ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, और कम फिर जगह घेरते हैं। पहले यानी कि इन्होंने ज़्यादा जगह घेरी होती है, जैसे कि पूरी फ्लास्क को इन्होंने घेरा हुआ है सिलेंडर को। जो ही प्रेशर लगाया इसको कंप्रेस किया गया तो ये थोड़ी सी जगह में जो है वो कैद हो गए। तो इस तरह से आप प्रेशर लगा के गैसों को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है मोबिलिटी। मोबिलिटी स्टूडेंट दूसरे लफ्ज़ों में जैसे कहते हैं हरकत।
तो गैसें जो है वो हर वक्त क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। गैसेस के मालिक्यूल जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है कि गैसों के मालिक्यूल सिलेंडर में मूव कर रहे हैं हर टाइम। जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी को कुछ इस तरह से दिखाया गया है, मोबिलिटी को स्टूडेंट कि सिलेंडर है उसमें ये गैस है, तो गैस के मालिक्यूल आप देख सकते हैं मुसलसल जो है वो मूव कर रहे हैं कंटेनर में। तो ये हर टाइम मूव करते हैं कि आपस में भी टकराएंगे, सिलेंडर की वाल के साथ भी टकराएंगे, और जो जो टकराएंगे तो ये क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर। तो गैसेस के मालिक्यूल स्टूडेंट मूव करते हैं रैंडम मोशन, बेतरतीब, यानी कि ये रैंडमली मूव करते हैं। तो इसकी इन्हीं हरकत को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मुराद है हरकत की वजह से जो पैदा होती है एनर्जी। तो गैसेस के मालिक्यूल हर टाइम क्या करती रहती हैं, हरकत, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो गैसेस मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैस के मालिक्यूल हर टाइम मूव करते रहते हैं। दे कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज़ी से मूव कर जाते हैं। बिकॉज गैस मालिक्यूल वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, गैस के मालिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि टायर में से आप हवा निकालें तो बड़ी तेज़ी से बाहर निकलेगी। इसमें टायर में आप लिक्विड फिल कर दें, कोई सॉलिड फिल कर दें तो नहीं इतनी स्पीड से मूव करेगा बाहर। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसिस दैट आर अवेलेबल फॉर मालिक्यूल टू मूव फ्रीली, क्योंकि गैस के मालिक्यूल में खाली जगह होती है और एक दूसरे को ये जो है वो प्रेस यानी कि पुशअप करती हैं, धक्के देती हैं। पुशअप करने की वजह से गैस के मालिक्यूल हर वक्त जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट इन मिक्सिंग ऑफ गैस मालिक्यूल। इस मोबिलिटी की वजह से, हरकत की वजह से गैस के मालिक्यूल एक दूसरे में आपस में घुल मिल जाते हैं। तो उन प्रोड्यूस आ होमोजीनियस मिक्सचर, एक यकजान मिक्सचर बनाया। जैसा कि एयर हमारे पास है, इसकी एग्जांपल कि एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है स्टूडेंट। इसमें हर तरह की गैसें जो हैं वो एक दूसरे में क्या हो गई हैं, घुल मिल के उन्होंने क्या बना लिया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो एटमॉस्फेयर में हर तरह की जो है ना वो फ्रेंडली गैसेस भी हैं, हार्मफुल गैसेस भी हैं। हर तरह की गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद है मोबिलिटी की वजह से, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल रैंडमली मूव करते और एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी को दूसरे लफ्ज़ों में स्टूडेंट हम कहेंगे गाढ़ापन। तो गैसेस जो हैं वो स्टूडेंट, गैसेस जो हैं उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है। यानी कि कैसे आप जानते हैं गाड़ी नहीं होती, क्योंकि मालिक्यूल्स आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर हैं। इसके निस्बत जो स्टूडेंट सॉलिड और लिक्विड हैं उनके मालिक्यूल जो हैं वो करीब करीब होती हैं, जैसा कि दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ गैसेस के। गैसेस के मालिक्यूल जो हैं वो क्या है, डेंसर हैं, जिससे बहुत कम डेंसिटी है गैसेस, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान खाली स्पेस जो है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस जो है कम डेंस हैं। इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा डेंसर है क्योंकि मालिक्यूल्स करीब करीब हो जाते हैं। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसर है क्योंकि सॉलिड के मालिक्यूल्स और ज़्यादा जो है वो करीब करीब होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास 3 बर्तन है, एक बर्तन खाली है, खाली बर्तन में क्या होगी, गैस होगी, अगले में लिक्विड है और अगले में जो है वो सॉलिड है। तो आप देखें तो तीनों में से किस बर्तन में हाथ हिलाना जो है हमारे लिए वो आसान होगा। तो पहले बर्तन जिसमें एयर है उसमें हम इजीली एयर हाथ अपना जो है वो मूव कर सकते हैं, और नेक्स्ट में जिसमें लिक्विड है वहाँ पे हाथ की मूवमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगी, और सॉलिड में तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसका मतलब है गैसेस के मालिक्यूल जो हैं उनमें डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। गैसेस हैव लो डेंसिटी दैन लिक्विड एंड सॉलिड के गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड की निस्बत बहुत कम होती है। इट इज़ ड्यू टू लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम, यानी कि गैस के का वज़न कोई नहीं होता और ये ज़्यादा से जगह घेरते हैं। गैसी डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान स्टूडेंट फासला बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ही मेजर करती हैं। वे लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के मालिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी को यूनिट को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, यानी कि डेसीमीटर क्यूब जो है वो बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई है। लिक्विड एंड सॉलिड आर 1000 टाइम डेंसर दैन गैसेस। लिक्विड और सॉलिड 1000 टाइम ज़्यादा डेंसर होते हैं, किसकी निस्बत, गैसेस की निस्बत। डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग, यानी कि ये बड़ा अहम चीज़ है कि गैसेस की डेंसिटी कूल करने से, ठंडे से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप फ्रीजर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें गैस होती है, एयर ही होती है, लेकिन
0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुकी होती है, तो इस वजह से आपको वहाँ से कूलिंग बाहर आती हुई नज़र आ रही होती है। जैसे कि फॉग, धुंध के दिनों में तो गैस डेंसर हो चुकी होती है, तो इसलिए आपको ये मूव करती हुई नज़र आ रही होती है, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल दूर दूर होती हैं, टेम्परेचर कम होने की वजह से करीब करीब हो जाती हैं। For example, at normal atmospheric pressure, the density of oxygen is 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेंसिटी 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कम टेम्परेचर हो जाता है, तो इसकी डेंसिटी 0.1% जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है हमारे पास बॉयल्स लॉ। तो पढ़ने से पहले स्टूडेंट, बॉयल्स एक साइंटिस्ट था जिसने गैसों के ऊपर प्रेशर की स्टडी की, और प्रेशर की स्टडी करके उसने पता चलाया कि देखा जाए कि गैसों को प्रेशर लगाने से गैसों के ऊपर क्या असर होता है। तो इसने प्रेशर ऑफ गैसेस की स्टडी की, जैसा कि ये बॉयल्स लॉ की डायग्राम दिखाई गई है। इसने एक सिलेंडर लिया, इसमें गैस ली और ये ऊपर से प्रेशर लगाया, तो गैस के मालिक्यूल जो दूर दूर थे, तो प्रेशर उस वक्त जो लगाया बर्तन पे उसका नाम था P1 फर्स्ट प्रेशर, और उस वक्त जो वॉल्यूम था गैस का उसको V1 से रिप्रेजेंट किया। टेम्परेचर उसने स्टूडेंट कांस्टेंट रखा, यानी कि उस कमरे के टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आनी थी। लेकिन जो ही उसने प्रेशर लगाया तो फिर वो एक दूसरी स्टेज हो गई जब प्रेशर P2 हो गया, और गैस के मालिक्यूल जो दूर दूर थे वो करीब करीब हो गए, तब उसका नया नाम उसने वॉल्यूम V2 रख दिया। तो इससे उसको पता चला कि प्रेशर लगाने से गैस के मालिक्यूल्स को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। टेम्परेचर उसने स्टूडेंट क्या रखा, कांस्टेंट। यानी कि एक चीज़ आप देखें स्टूडेंट, तो प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, कम, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन कुछ हमारे पास इस तरह है, द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस एट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि गैसों का वॉल्यूम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। यानी कि जब कोई एक यूनिट ज़्यादा हो रहा हो, एक यूनिट कम हो रहा हो, तो रिलेशनशिप कौन सा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तब रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक कम हो रही है एक ज़्यादा हो रहा है तो रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द टेम्परेचर मेन कांस्टेंट, टेम्परेचर उसने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो अब डायग्राम में आप देख सकते हैं वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। लेकिन जब ये रिलेशनशिप उल्टा, एक चीज़ बढ़ रही है कम हो रही है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, तो रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको फिर उसने इस तरह से गल दिखाया गया, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर पी के, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर पी के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए उसने क्या लिख दिया स्टूडेंट, कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये वही दोबारा से डायग्राम लिखी गया, कैन बी स्टेट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट पे, यानी कि जो है वो प्रोडक्ट का प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट रहेगा किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो प्रेशर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो ये हम इनिशियल स्टेज पे जब प्रेशर लगा रहे थे, यानी कि पहला प्रेशर और पहला वॉल्यूम, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P1 V1 से। जो ही हमने ये ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया, ये वॉल्यूम कम हो गया, तो नई कंडीशन आ गई, यानी कि ये इसकी पहली तस्वीर है। तो 2-3 सेकंड के बाद जो ही हमने प्रेशर लगा लिया तो इसकी एक नई तस्वीर होगी, नई तस्वीर को हम नाम रख देंगे P2 V2। इसी तरह से और प्रेशर लगाएंगे तो इसकी एक और तस्वीर हो जाएगी, फिर प्रेशर हो जाएगा P3 V3। तो इस तरह से ही ये इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर को P1 V1 से, और ये सेकंड प्रेशर है, फाइनल प्रेशर जिसे हम कहते हैं, तो ये P2 V2 हो जाएगा। तो K दोनों में सिमिलर है, तो K ये कांस्टेंट से कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि इनिशियल कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी,
फाइनल कंडीशन के दिस इक्वेशन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ये रिलेशनशिप यानी कि ये इक्वेशन हमें किसके मतलब रिलेशनशिप के मतलब बता रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के मतलब, यानी कि टेम्परेचर का इसने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि इसने टेम्परेचर स्टूडेंट को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था, जहाँ के ये टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो इसने अपनी स्टडी में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया लेकिन उसने प्रेशर और वॉल्यूम को बढ़ा के जो है ना गैसों का स्टडी की कि गैसों के ऊपर प्रेशर को बढ़ा के देखते हैं कि गैसों के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है। लेकिन देखा उसने कि प्रेशर बढ़ाया तो गैसों कंप्रेस हो गई, गैसेस के मालिक्यूल जो है वो करीब करीब हो गए। तो इस तरह से इसने प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसों के ऊपर जो है वो स्टडी की। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यह आपने खुद पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इनिशियल कंडीशन है, ये सिलेंडर है हमारे पास। तो उस वक्त जब पहली दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके ऊपर प्रेशर सिलेंडर के ऊपर उसने कितना रखा, 2 ATM का उसने वेट रखा और वॉल्यूम उस वक्त था उसका 1 डेसीमीटर क्यूब। कुछ देर बाद इसी सिलेंडर के ऊपर उसने 2 वेट रख दिए। जब वेट कितना हो गया उस वक्त जब 2 वेट रखे तो प्रेशर उसने कितना लगाया उसके ऊपर, 4 ATM। तो गैस का जो वॉल्यूम पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, फिर गैस आधी रहेगी कितना हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अगले में उसने वेट 3 रख दिए, 3 वेटों को जमा करें तो कितना प्रेशर हो जाएगा, 2, 4 और 3 वेटों का, यानी कि हर वेट जो है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है 2 ATM का, और 3 वेट जो है वो कितना क्या प्रेशर ATM का क्रिएट करेंगे, 6 ATM का प्रेशर क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम पहले 0.5 था और कम हो गया, कितना हो गया 0.33 के, इसका भी और आधा रह गया। फिर उसने वेट और रख दिया इसके ऊपर, 4 वेट रख दिया 2 ATM के, तो चारों को इकट्ठा करें तो 8 ATM बन जाती हैं। तो वॉल्यूम और इसका भी जो है ना वो हाफ हो गया, वो कितना हो गया 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो उसने इक्वेशन ली है, पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये वैल्यू उसने पुट करना शुरू कर दी। पहली में प्रेशर 2 ATM रखा उसने, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था गैस का। तो उसमें उसने वेट जो है वो इतना रखा कि 2 वेट रख दिए तो 4 ATM प्रेशर हो गया और वॉल्यूम आता रह गया। अगले में उसने 3 वेट रख दिया, प्रेशर 6 ATM रख हो गया और वॉल्यूम 0.5 का भी जो है ना वो आता रह गया। इसमें इसने 4 वेट रख दिया और प्रेशर कितना हो गया 0.25 ATM। सभी को उसने मल्टीप्लाई किया तो सभी का जो है ना वो इक्वल जो है वो आंसर आ गया, जिससे उसको क्या पता चला कि प्रेशर लगाने से ये उसने साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट से कि प्रेशर लगाने से जो प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे गैस जो है वो तू क्या होती चली जाएगी, वो कंप्रेस होती चली जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक के लिए जो है वो हम अगला टॉपिक अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह।